देखो कल हमने की थी 7.2, आज हम कर रहे हैं 7.3। टॉपिक है चेंज ऑफ बेसिस, ट्रांजिशन मैट्रिक्स और चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। लेट P1 बेसिस जिसके अंदर एलिमेंट है U1 से लेकर UN be a basis of n dimensional vector space V and let B2 जिसके अंदर बेसिस है V1 से लेकर Vn be another basis of V। तो हर B2 के हर एलिमेंट B1 हर वेक्टर के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। Then each element of B2 can be expressed as a linear combination of the vectors in basis B1। कैसे? B1 A11 U1 तो B2 बस फॉर्म में लिख देना A12 U2 प्लस अप टू सोन A1n UN। फिर V2 को लिख दिया A21 U1 A22 U2 अप टू सोन A2n UN। सिमिलरली इस तरीके से हम n तक लिख सकते हैं AN1 U1 AN2 U2 प्लस अप टू सोन ANN UN। ठीक है, तो जो V1 से लेके Vn है उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अच्छा जी, इस इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A1 A12 A1n, और ये जो U1 से लेके UN वेक्टर प्रोडक्ट में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देन दी ट्रांसपोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ अबव सिस्टम ऑफ, अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांस कर दे तो बन जाती है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, चेंज ऑफ बेसिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये देखो A11 A12 A1 ऐसे है, तो इसका ट्रांसपोज, तो इसको हम क्या नोटेशन देंगे P। तो हेंस सिंस द वेक्टर इन B2 आर, जो B2 के वेक्टर्स अब क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो सो द मैट्रिक्स P क्या है इन्वर्टिबल है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आ गया समझ में कि ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपके 2 नंबर में आ सकती है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है? बोलो बेटे, किसी को कुछ पूछना है ट्रांजिशन मैट्रिक्स में? बोलिए। अच्छा, एग्जाम्पल 2 निकालो, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है। एग्जाम्पल 2 और 3 निकालो, फिर आगे एक थ्योरम करवाऊंगी। एग्जाम्पल 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 1 1 1 रिलेटिव टू द बेसिस 1 1 2 2 2 1 1 2 2। और एग्जाम्पल फर्स्ट भी ऐसे ही है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड एक ही तरीके से है, लेकिन सेकंड मेथड, इसके 2 मेथड है। सेकंड जो मेथड है ना, ये वाला जो करवा रही है, ये इजी है, इससे कर लेना दोनों, फिर कंफ्यूज नहीं होगे तुम अलग अलग मेथड से करोगे तो। समझ में वो भी समझना वो भी है, ताकि आपको आगे से कोई दिक्कत ना हो, कभी वो मेथड करना पड़ जाए तो। ठीक है, आने दोनों चाहिए, अब वो आपकी मर्जी, आप कौन से मेथड से कर सकते हो। तो इसमें ये मेथड है तो मैं यही करवा रही हूँ पहले। देखिए लेट 1 1 1 जो 3 बेसिस इस है, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया। स्केलर्स ले लिए 3 ABC, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया, कंपेयर किया, 3 इक्वेशंस बन गई। तीनों इक्वेशन को सोल्व किया, किसकी वैल्यू आ गई ABC, वही हमारे क्या हो जाएंगे, ये वो कोऑर्डिनेट वेक्टर हो जाएंगे। बस, था ना इजी? आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो। if xb1 and xb2 be coordinate of a vector x with respect to the basis b1 by1 क्या है 10, y2 क्या है 101, y3 क्या है 111, और नेक्स्ट क्या है b2 z1 क्या दे रखा है 112, z2 221, z3 क्या है 122। हमें xb1 और xb2 निकालना है। और क्या है बेटा, फाइंड द मैट्रिक्स p मैट्रिक्स फाइंड करनी सच दैट क्या है xb2 किसके इक्वल है pxb1। तो एक मैट्रिक्स कंसीडर की हमने A, जिसकी कॉलम क्या है बेसिस वेक्टर्स के y1 y2 y3 और बेसिस b1। तो A ले लिया y1 y2 y, जिसकी वैल्यू दी हुई है बेटे 110, इस तरीके से लिखते हैं 110, फिर क्या 101 101 111 111। ऐसे ही बी को लिख लिया। बी के लिए हमने क्या माना है z1 z2 z3 दे है ना, बी बी z1 z2 z3, इसको हम लिख लिया 112 221 122। अब इस जो
सुटेबल एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो लगा देंगे हम, क्या होता है बी इज इक्वल टू आई बी। ठीक है, यानी कि अब यहाँ से बी इनवर्स अगर इस मैट्रिक्स का बी इनवर्स निकाले तो बी इनवर्स आप निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स का। सबको आता है ना एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, सब बच्चों को आता है निकालना। कोफैक्टर है ना, सिंपली हमने बी इनवर्स निकाल लिया और हमें पी निकालना है बेटे। अब यहाँ पे देखो ये मानना है ना एक्स बी टू, तो किसके लिए मानना है, ये बी के लिए, ये ए के लिए, ए के लिए मानना है। पी निकालना है ना, पी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, बी इनवर्स। ये पी निकालना है ना, ये क्या है मान लो ए है, ये ए की वैल्यू है और ये क्या है बी की, तो पी क्या हो जाएगा बी इनवर्स ए। बी इनवर्स की वैल्यू ये है, ए हमें मैट्रिक्स गिवन है, सिंपलीफाई किया पी आ जाएगा। समझ में आ गया, बोलो। ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे इसके आज? हाँ बोलो। कर रखी है बेटे, कर रखी है। दोबारा लिंक शेयर, दोबारा लिंक, मैंने लिंक ग्रुप में भी भेजा हुआ है। बाकी मैं दोबारा लिंक शेयर कर दूंगी अभी इस क्लास के बाद, फिर कर दूंगी तुरंत। ठीक है, कर रखी है मैंने अपलोड। हाँ, 10 चैप्टर कंप्लीट पे वीडियो अपलोड है मेरी। तो एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का ट्राई करेंगे, तीनों क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसमें एक्सरसाइज के आप। चलिए अब निकालो नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट ये करेंगे, लेट पी बी द ट्रांजिशन मैट्रिक्स फ्रॉम ए बेसिस b1 जिसके अंदर वेक्टर है u1 से लेके un टू ए बेसिस b2 जिसके अंदर वेक्टर v1 से लेके vn इन ए वेक्टर स्पेस with डायमेंशन n, देन फॉर एनी वेक्टर v belongs to v, p v b2 किसके इक्वल है v b1 के, v b2 किसके इक्वल है p इनवर्स, ये यहीं से भी जैसे कंडीशन दे रखी है p इनवर्स b v b1। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको है ना ऐसे भी लिख सकते हैं p v b2 v b1। इसको लिख सकते हैं v b2 p इनवर्स v b1। तो दो बेसिस हमारे पास, एक तो b1 दी हुई है और एक क्या दी हुई है b2 दी हुई है। एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो इसको इसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म, इस तरीके से फॉर्म में लिख लिया हमने, v1 a11 u1 a12 u2 अप टू सोन a1 एन un। इसी तरीके से v2 को लिख लिया, अप टू सोन vn को लिख लिया। ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होती है बताओ, मैंने अभी भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताया है, क्या होती है ट्रांजिशन मैट्रिक्स बताओ। ट्रांजिशन मैट्रिक्स करवाई है मैंने आपको। हाँ 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 बच्चे, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, इसका जो ये मैट्रिक्स है ना, जैसे ऊपर ऊपर करवाया था मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या होता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ऐसे ही लिख लिया, ये क्या है ट्रांजिशन मैट्रिक्स है। एक वी लिया वेक्टर जो वेक्टर स्पेस से है, वी को लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख लिया। ये सारे क्या है स्केलर्स हैं। कोऑर्डिनेट वी कोमा बी टू को मैं कैसे लिख सकते हैं वी बी टू, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेट वेक्टर करवाया था मैंने आपको 7.1 में। इसको ये क्या होता है, जो वेक्टर्स के साथ कोफिशिएंट है ना, उसको हम कॉलम फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, अब देखो k1 v1 है, k2 v2 है, kn vn है। अब v1 vn की वैल्यू देखो बेटे पीछे निकाली है, v1 v2 और vn ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। समझ में आया, v1 की जगह v1 की, v2 की जगह v2 की, vn की जगह vn की पुट कर देंगे बेटे। k1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, k2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अप टू सोन n तक मल्टीप्लाई कर लेंगे। बोलो जी समझ में आया। आ गया बच्चों। अब ये तो निकला था VB2, हमें ये प्रूव करना है, सबकी वैल्यूज निकाल के पुट कर देते हैं। तो LHS अगर आज इसके इक्वल आ गई तो प्रूव आएगा हमारा। तो VB1 कैसे निकलेगा, इसके जो वेक्टर है U1 से लेके UN, इनके जो कोफिशिएंट्स है वो VB1 वैल्यू होगी, तो पुट कर दिए यहाँ पे, ये VB1 की वैल्यू होगी। बट K1 A1 देखो, ये उठा लिया एक बार यहाँ से, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं A11 A21 AN1 K1 K2। जब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया।
आया समझ में? ये कोमा ये वैल्यू है VB1 की, और इसको इसका मतलब क्या है PVB2। ये देखो, ये तो V है और ये किसकी वैल्यू है B2, तो इसका मतलब VB1 इक्वल आ गया PVB2 के। दोनों को P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर ये आइडेंटिटी बन गया और ये हमारा प्रूव हो गया। बोलो समझ समझ में? अब इससे नेक्स्ट पे ट्राई करेंगे, एज इट इज है ये वाली, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। और नेक्स्ट कल इसकी एक 7.2 की कुछ थ्योरम बची हुई है, पहले कल 7.3 की प्रॉब्लम्स लूंगी। 7.3 की एक्सरसाइज की क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, 7.1 के एग्जांपल और एक जो थ्योरम है, एक दो मैंने करवाई है, दो आपको करने के लिए दी है, क्योंकि सेम है कंसेप्ट, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम लूंगी अगर किसी की प्रॉब्लम है तो। आज आप 7.3 करेंगे, फिर आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 7.2 की एकदम बची हुई है क्वेश्चन, एक दो वे मैं आपको परसों करवाऊंगी। कल पहले हम प्रॉब्लम डाउट्स लेंगे कल। ठीक है बच्चों।